नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मलिक आज बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ लेके आया हूँ। क्योंकि आज मैं फिर आया हूँ फील्ड पे, क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि आपने कई बार आपने देखा होगा, लगभग 1 महीने से वीडियो नहीं डाला था, जो मेरी सेरेमनी वगैरह का वीडियो डाला था, फिर उसके बाद वीडियो डाला नहीं था। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने भी देख रहे होंगे मैंने बोर्ड रखा है, बोर्ड डाला है, और कोई भी बैकग्राउंड पीछे ऐसा है ही नहीं, एडिट मतलब इस तरीके का कुछ किया ही नहीं है मैंने। बस सिंपल सी कुछ अगर बोर्ड लगा हुआ है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि मैं कोई मोटिवेशन नहीं देने वाला हूँ, ना ही कि मैं कोई स्टोरी सुनाने वाला हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के ऊपर बात करने वाला हूँ। फिर आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि डायरेक्ट सेलर का लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं। तो आज मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ इसी टॉपिक के ऊपर। आज हम बात करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% मैं सारी चीज़ें सही परफेक्ट बता दूंगा कि डायरेक्ट सेलर का लोग मजाक उड़ाते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं। तो मैं आपको कोशिश करूंगा आसान भाषा में आपको समझाने के लिए कि आज जहां तक मुझे पता है, जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरी नॉलेज है कि आज डायरेक्ट सेलर का लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं। कहीं ना कहीं इसमें हमारी भी गलती होती है, और कहीं ना कहीं लोगों का तो काम ही है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मजाक उड़ाते। तो उसी के बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिल जाएगा, पता भी लग जाएगा, थोड़ा बहुत तो कुछ पता जरूर लगेगा कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले डायरेक्ट सेलर का लोग मजाक क्यों उड़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम करते होंगे, जो डायरेक्ट सेलर होंगे, ऑब्वियसली बात है उन लोगों को पता होगा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक प्रोफेशन है। और जो लोग काम नहीं करते होंगे, जो लोग काम नहीं करते होंगे, या तो आप लोग कुछ लोग अगर देख रहे होंगे जो डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं करते होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक प्रोफेशन है। जैसे यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ कि ये एक टीचर है, ये एक टीचर है, और कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई आप ले लो टीचर लॉयर डॉक्टर इंजीनियर, आप कुछ भी ले लो। मतलब जो भी प्रोफेशन है जहाँ से लोग पैसे कमाते हैं, जो लोग बन करके पैसे कमाना चाहते हैं, एक प्रोफेशन है। टीचर यानी कि टीचिंग देना एक प्रोफेशन है, लॉयर यानी कि एडवोकेट बनना एक प्रोफेशन है, डॉक्टर बनना एक प्रोफेशन है, इंजीनियर बनना एक प्रोफेशन है। आप सभी को पता होगा, क्योंकि इन सब की इज्जत है आज हमारी सोसाइटी में। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले जो डायरेक्ट सेलर हैं, इनकी थोड़ी सी इज्जत कम है, इनकी लोग मजाक उड़ाते हैं। इसी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज, राइट। कि समाज में जितने भी टीचर हैं, जितने भी लॉयर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, किसी से भी अगर पूछोगे तो जवाब उनके मुंह से एक ही आएगा कि भाई साहब हमारा काम तो यही है, क्योंकि जो सभी को पता होता है। किसी को कोई शक होता है कि अगर मान लो आप किसी डॉक्टर से पूछोगे कि भाई साहब आपका काम क्या है, तो बोलेगा मेरा काम इलाज करना। क्या आपको शक होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि समाज में जितने भी डॉक्टर होंगे उन सबका काम है इलाज करना, और सभी के मुंह से एक ही जवाब निकलता है कि हमारा काम है इलाज करना। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? सबसे पहली चीज डायरेक्ट सेलिंग में जितने भी डायरेक्ट सेलर काम करते होंगे, जितने भी, मैं आपको एक डायग्राम बनाता हूं, जितने भी डायरेक्ट सेलर काम करते होंगे सब क्या है? डायरेक्ट सेलर है। जितने भी डायरेक्ट सेलर काम करते होंगे, आप किसी से भी पूछोगे, मान लो ये जितने भी हैं अलग अलग, मैं इससे पूछूंगा कि भाई साहब आपका काम क्या है, आप क्या काम करते हो, ये जवाब देंगे ए, मेरा काम है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने मान लो बताया ए, तो यहाँ पे जो इनका जवाब रहेगा, ये ए का जो जवाब रहेगा वो जवाब इसका नहीं रहेगा, इसका जवाब रहेगा बी। यानी कि अगर ये बोलेगा मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, तो इस पर्सन को पता ही नहीं होगा, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा होगा बट उसको पता ही नहीं होगा कि मेरा काम क्या है। तो तीसरा पर्सन से पूछूंगा कि भाई साहब आपका काम क्या है, होगा डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला पर्सन होगा, डायरेक्ट सेलर होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं होगा, उसका कुछ अलग निकलेगा। यानी कि उसके काम के प्रति जो नजरिया, उसका इमेज होगा वो कुछ और होगा, वो कुछ और बताएगा। या तो कुछ लोग इसमें से ये भी होते हैं कि जो डर के हमारे कुछ बताते ही नहीं कि भाई साहब हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि हम कुछ गुनाह कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग में काम कर करके, क्या हम कुछ ऐसे गुनाह कर रहे हैं, किसी की बलि चढ़ा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लगता है कुछ लोगों की, क्या किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं हम, ऐसा लगता है। कुछ लोग तो डर के मारे कुछ बताते भी नहीं है कि हम डायरेक्ट सेलिंग क्या है, चीज़ों को समझाना नहीं चाहते किसी को, डर के मारे कुछ बताते भी नहीं है। तो दिक्कत कहाँ आती है कि अलग अलग लोगों से जब अलग अलग जवाब मिलने लगते हैं लोगों को, तो मान लो मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, और ये डायरेक्ट सेलिंग का, मान लो डायरेक्ट सेलिंग का ब्रांच कहीं काम कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का किसी ब्रांच में लोग काम करते हैं। मैं अदर लोगों से मान लो मैंने पूछा, जानने की कोशिश की यहाँ पे हो क्या रहा है, तो मुझे इससे
एक आंसर मिलेगा, इस पर्सन से एक आंसर मिलेगा, इस पर्सन से एक आंसर मिलेगा। तो आप मुझे बताइए, ये तो होगा ही ना। आप भी किसी से पूछोगे किसी भी प्रोफेशन के बारे में, अगर अलग अलग तरीके से आंसर मिलेगा तो ऑब्वियसली बात है आपके दिमाग में भी नेगेटिविटी आएगी। आप भी खुद सोचेंगे कि भाई साहब ये सब लोग एक जैसे काम क्यों नहीं बता रहे हैं। आप भी गलत सोचोगे, आपको भी ऐसा लगेगा फ्रॉड काम कर रहे हैं। आप खुद सोचिए ना, आपकी सराउंडिंग में अगर ऐसे कोई एक ही काम को करने वाले 4-5 लोग अगर अलग अलग तरीके से बताएंगे तो क्या होगा? गलत सोचोगे ना। तो सिंपल सी बात है, आज जो आम व्यक्ति हैं, जो आम लोग हैं, वो अगर डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाले जो लोग हैं, डायरेक्ट सेलर का मजाक इसीलिए उड़ाते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये सब फ्रॉड काम कर रहे हैं, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाला काम कर रहे हैं। या तो खुद बेवकूफ़ है, या तो बेवकूफ़ बनने वाला काम कर रहे हैं, या तो सामने वाले को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि जवाब हर किसी का सेम नहीं होता, हर किसी का सेम नहीं होता जवाब, कोई एक पर्टिकुलर जवाब नहीं देते। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला इंसान का जवाब क्या होना चाहिए। ठोक के, मेरे को आज तक किसी ने पूछा नहीं, अगर जिस इंसान से पूछा है, जिस इंसान ने पूछा भी, मैं उसको ठोक के बताया हूं डायरेक्ट सेलिंग में काम क्या होता है। सिंपल सी बात है, मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूं इसमें, मैं किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूं, मैं गुनाह नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस में मैं मेहनत कर रहा हूं, लगातार कंटिन्यूसली मेहनत कर रहा हूं, लोगों की ज़िंदगी बना रहा हूं। और बात बड़ी बात नहीं है पैसे की, मैं आपको सिंपल सी बातें बता रहा हूं, क्योंकि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ जिसको क्या बोलते हैं, सेल, यानी कि सेल करना। तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहा हूँ, तो इसमें जो काम होता है वो यही होता है, जो कंपनी के प्रोडक्ट होते हैं उसको हम सेल करते हैं। कंपनी के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम सेल करते हैं। अब बात आती है कि सर क्या आपको मार्केट में जाके सेल करना पड़ता है? नहीं, सारे काम एक जैसे नहीं होते हैं। मार्केट में हमें जाके सेल करना नहीं पड़ता है। अगर मार्केट में जाके सेल करना होता तो मैं अपने घर के बगल में भी कर लेता। यहाँ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे मुझे यही नहीं करना होता है, मार्केट में जाके सेल नहीं करना होता है। उसका तरीके से काम क्या होता है, मतलब किस तरीके से काम करना, वो सारी चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरीके से सेलिंग होती है और कैसे मुझे करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बेनिफिट क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर मैं काम करता हूँ तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक बेनिफिट ये भी देता है कि पहली बात तो आप जितना सेल करोगे उतना उसी हिसाब से आपको इंसेंटिव आएंगे, इंसेंटिव की बेस पर हमें पैसा आता है। और वो चीज़ें तब होगा ना जब हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें कोर्स करनी पड़ती है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर करनी होती है, फिर उसके बाद हम सेल करते हैं, फिर उसके बाद हम पैसे कमाते हैं। और एक बेनिफिट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मुझे ये देता है कि अगर मैं इसमें टीम भी बनाता हूँ, अगर मैं इसमें टीम भी बनाता हूँ, अगर मैं टीम बनाता हूँ तो मेरी टीम भी अगर कंपनी के प्रोडक्ट जितना भी सेल करवाएगी उससे भी मुझे इंसेंटिव आता है। तो जिस कारण से क्या होता है, सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि सेल करना, कंपनी के प्रोडक्ट में सेल करवाता हूँ क्योंकि मुझे इंसेंटिव आता है। और दूसरी चीज़ मुझे कंपनी बेनिफिट ये देता है कि अगर तुम टीम बनाते हो, टीम में क्या होगी, सेल होगी, तो वो जो कराएंगे उनको भी पैसा आएगा। लेकिन आपकी थ्रो से अगर वो टीम बनी है और उस टीम की थ्रो से अगर मेरी कंपनी की प्रोडक्ट सेल हो रही है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी आपको इंसेंटिव आएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ अच्छा बेनिफिट होता है। तो इसमें हमारा जो वर्क होता है कुल मिला के वो ये है कि पहली बात मैं खुद कंपनी के प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट करता हूँ, कैसे सेल करता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड है। और दूसरी चीज़, मैं कितनी बड़ी टीम बनाता हूँ और कितनी बड़ी टीम बना करके कितना मैं सेल करवाता हूँ वो डिपेंड करता है। गलत काम नहीं कर रहे हो आप किसी भी, आप कोई जॉब में कोई भी इंसान चले जाए, कुछ भी करे, आप A to Z कोई भी इंसान कुछ भी करे, वो कितना बड़ा IAS ऑफिसर क्यों ना हो, कितना बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों ना हो, उसको पैसा सिर्फ और सिर्फ उसकी सेलिंग से ही मिलती है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए बैठे हो, प्रोडक्ट सेलिंग करने के लिए कोर्स ले रहे हो, सीख रहे हो, और वो अपनी सर्विस सेल करने के लिए सीख रहा है। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। इसमें शर्माना नहीं है, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। आपकी जबान में यानी कि आपकी बातों में वजन होना चाहिए। कोई सामने वाला अगर पूछ रहा है ना तो अच्छा ये तुम सेलिंग में आए, कुछ और नहीं कर पाए, तो इसलिए बात है वहाँ पे सिंपल सी ठोक के बोलो कि सर हम कहीं पे भी जाएंगे तभी तो सेल करने पड़ेंगे। अगर मैं नौकरी करने जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे कौन सा पैसा दे देगा? 8 से 10 घंटा मैं अपनी सर्विस बेचूंगा, सेल करूँगा तभी तो मुझे पैसा देगा। मुफ्त में कौन सा पैसा देता है? लेकिन उसमें मुझे 1 या 2% देगा, 1% या 2% देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एज ए कंपनी में, अगर मैं एज ए बिजनेस की तरीके से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा परसेंटेज मिलेंगे। तो ऑब्वियसली बात, अगर मेहनत किया हूँ, मैं ज़्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत किया हूँ ना, बात खत्म। सामने वाले को थोड़ी पता होता है क्या परसेंटेज है, परसेंटेज के बारे में वो लोग सिर्फ और सिर्फ मजाक इसीलिए उड़ाते हैं, उनको पता कुछ नहीं होता। और मैं आपको बताता हूँ 90% गलती हम ही लोगों से होता है, हम ही लोगों से।
जो हम डिस्ट्रीब्यूटर लोग होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर जो काम करते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डायरेक्ट सेलर होते हैं, 90% गलती हम ही लोगों से होती है। हम ही लोगों की वजह से वो लोग हमारी आज मजाक उड़ाते हैं। अगर मैं ठोक के बोलूँ, अगर आप लोग ऐसे ठोक के जवाब दो ना कि हम सर सेलिंग में काम करते हैं, कोई बुरा नहीं करते हैं। अब इसमें अगर किसी इंसान को हम रेफरेंस में लेते हैं, या तो किसी भी इंसान को एज ए बिजनेस पार्टनर, अगर मैं कंपनी में अगर उसको पार्टनरशिप, कंपनी से पार्टनरशिप देता हूँ, उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनाता हूँ, तो उसकी ज़िंदगी नहीं बनाता हूँ, उसको ऐसी जगह पे मैं उसको चांस देता हूँ, वो आगे चल करके इस इंडस्ट्री से वो हज़ारों से लाखों, और लाखों से चलो ठीक है, अगर ज़्यादा हज़ारों से लाखों, और ऐसा अगर किस्मत उसका साथ दिया तो वो करोड़ों भी कमा सकता है। उसकी ज़िंदगी नहीं बिगाड़ रहा हूँ मैं। जीवन में कहीं पे भी जाएगा वो पर्सन मेहनत करेगा। वो यहाँ पे अगर मेहनत किया तो हज़ारों से लाखों, लाखों से करोड़ भी कमा सकता है। तो मैं कौन सा गलत कर रहा हूँ उसके साथ, समझना पड़ेगा आपको। ठोक करके ये बात आपकी जबान में ना ऐसे वजनदार बात होनी चाहिए। कहीं पे भी किसी को भी अगर बोल रहे हो तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी, और वो बोलना ही, वो गलत बोलना बंद कर देगा, वो मजाक उड़ाना बंद कर देगा। अगर सारे डायरेक्ट सेलर ने, सारे डिस्ट्रीब्यूटर ने अगर इस तरीके से बोलना शुरू कर दिया, जवाब देना शुरू कर दिया, तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सेल करना कोई गलत चीज़ नहीं है। अगर ऐसा होता ना तो आज ये जो फेरी वाले होते हैं ना, तो सेल्समैन जो घर घर आके बेचते हैं, तो उनको पुलिस वाले लेके चले जाते बांध के। अगर गलत काम होता, सेल्स करना कौन सा गलत काम है भाई? दुनिया में अगर किसी भी चीज़ को अगर माना जाता है एक अच्छा प्रोफेशन, वो सेल्स है। लेकिन इस चीज़ को लोगों को समझ में नहीं आता, गलत बोलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है। 90% गलती हमारी रहती है। हमारी अंडरस्टैंडिंग मिस, हमारी नॉलेज ना लेने के कारण से, हमारी बातों में वजन ना होने के कारण से आज दुनिया हमारी मजाक उड़ाती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ये भी आशा करता हूँ आगे चल करके अगर आपकी कोई मजाक उड़ाए तो आप उसको अच्छी तरीके से नॉलेज के साथ, ठोकना नहीं है उसको, रिप्लाई में गुस्से में नहीं बोलना है, आराम से प्यार के साथ, नॉलेज के साथ उसको आराम से समझाना है कि सर हमारा काम यही है, इस तरीके से हम करते हैं। आज तो नौकरी का क्या हाल है आपको पता ही है। आराम से, प्यार से, नॉलेज के साथ बतानी। और आशा करता हूँ ये आगे चल करके कर पाओगे, और जो लोग आपका मजाक उड़ाना भी बंद कर देंगे और चीज़ों को समझ अच्छी तरीके से समझे भी होंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद है।